हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एम्बिजेंस पे। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हो कि ओस्मोस टेक्नोलॉजी अपना इंटरनेशनल प्लान लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा ओस्मोस टेक्नोलॉजी के इंटरनेशनल प्लान के लिए खुद से अपनी आईडी को कैसे अपग्रेड करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर सर्च बार में डालते हो www.osmtechno.com टेक्नो.com आप इस तरह से इंटर कर देते हो। इसके बाद आप सर्च कर देते हो। फ्रेंड्स, जैसे ही आप सर्च करते हो आपके सामने एक नया पेज आएगा जो कि साइन इन पेज होता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है OSM सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन और ये पूरी तरह से एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन देखते हो। यहाँ पर इस साइन इन ऑप्शन पे आपको टच कर देना है। जैसे आप साइन इन पे टच करते हो तो दोस्तों आपके सामने इस तरह से पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन कैसे करते हैं? जो आपका ओल्ड यूजर आईडी है और पासवर्ड वही डाल के आप यहाँ पर लॉगिन करते हो। आपको अपना यूजर आईडी इसमें डालना है और पासवर्ड यहाँ पर डाल के साइन इन कर देना पड़ता है। वहाँ पर लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आएगा। ऑलरेडी मैं पहले से ही लॉगिन हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर साइन इन कर देता हूँ। साइन इन करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने एक फिर से नया पेज आएगा। अब फ्रेंड्स देख सकते हो कि ये मैं साइन इन किया और मेरा न्यू पेज आ गया। अब यहाँ पर आपका देखिए ईमेल आईडी रहेगा। जैसे मेरा ईमेल आईडी है। अगर आप यहाँ पर ईमेल आईडी अपना वेरीफाई नहीं किए होगे तो एक मैसेज आता है कि क्लिक हियर फॉर वेरीफाई ईमेल आईडी। तो अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर लीजिएगा। इसके बाद साइन इन करिएगा। साइन करने के बाद दोस्तों इस तरह से पेज आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि सब्सक्रिप्शन वॉलेट जो होता है ये 0 शो कर रहा है। टोटल अर्निंग भी 0 है। टीम साइज ये सब कुछ अभी न्यू है। ठीक है, तो मैं आज आपको आईडी अपग्रेड कैसे किया जाता है वो बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बहुत ही ध्यान से बिना स्किप करके देखिएगा। बिल्कुल स्किप मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो आपको यहाँ पर लॉस भी हो सकता है। इसलिए एक एक स्टेप बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा भी। दोस्तों आपको बता दूं कि ये इंटरनेशनल प्लान जो है क्रिप्टो करेंसी से अपग्रेड होता है। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी एक रियल मनी वर्चुअल करेंसी होती है। क्रिप्टो करेंसी में कई करेंसियाँ आती हैं। जो टॉप के करेंसी है मैं आपको बता रहा हूँ, बिटकॉइन है, इथेरियम है, रिपल है, ट्रोन है। ये सब ब्रांडेड और आपके टॉप करेंसी माने जाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी से अपनी आईडी को अपग्रेड करना पड़ता है। अब क्रिप्टो करेंसी आपको कहाँ पर मिलेगा? अगर आपको जानकारी नहीं है दोस्तों तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको क्रिप्टो करेंसी में कहाँ से क्रिप्टो करेंसी आप खरीद सकते हो, कहाँ से सेल कर सकते हो और क्रिप्टो करेंसी खरीदने के बाद कहाँ पर आपको रखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पे मैं बताता रहूँगा। तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ, क्रिप्टो करेंसी आपको जो सेल होता है उसके लिए आपको इंडिया के कुछ एप्लीकेशन है, कुछ बाहर के एप्लीकेशन है। तो जो इंडिया का एप्लीकेशन है वो है जेप पे, वजीर-एक्स। ये एप्लीकेशन ऑलरेडी प्ले स्टोर में अवेलेबल है। आप उसको डाउनलोड करके उस पर KYC कर सकते हैं। वहाँ से आप क्रिप्टो करेंसी में कुछ भी खरीद सकते हो। कोई भी कॉइन्स, बिटकॉइन, इथेरियम जो भी खरीदना है खरीद सकते हैं। वॉलेट क्या होता है? ट्रस्ट वॉलेट आता है जो कि मैं यूज करता हूं। वहां पर आप अपने करेंसी को रख सकते हो। अब ये वॉलेट क्या होता है और ये जेपे इंटरनेशनल एक्सचेंज एप्लीकेशन क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूं। जैसे दोस्तों अगर आपको सोना खरीदना है तो आप कहां जाते हो? सोनार के पास जाते हो। अब सोना खरीद के लाते हो तो आपके हमारे घर पे माँ बहनें पहनती है। अगर नहीं पहना है तो उसको कहाँ हम रखते हैं? अलमारी में रखते हैं या तिजोरी में रखते हैं। उसी तरह से दोस्तों ये जो जेप पे एप्लीकेशन है एक्सचेंज एप्लीकेशन है। हम यहाँ से खरीदते हैं क्रिप्टो करेंसी को और जब हम वहाँ से हम खरीद लेते हैं तो हमें रखने के लिए कोई स्थान चाहिए। उसके लिए हम ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, IO वॉलेट, ब्लॉकचेन, बहुत से वॉलेट हैं, उस वॉलेट पे जाकर इस करेंसी को रखते हैं ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम यहाँ से कहीं पर भी यूज कर सकें। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि आपको अपने वॉलेट में रखना पड़ेगा। अब आपके पास जो भी करेंसी है उससे आप यहाँ पर आईडी अपग्रेड करते हैं। तो आईडी अपग्रेड करने के लिए दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर $32 लगता है। जी हाँ दोस्तों, $32 का अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 2400 रुपया आता है।
अब फ्रेंड्स मैं अपग्रेड करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अपग्रेड करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो कि ये 3 लाइन है। इस 3 लाइन को आपको टच करना होता है। जैसे ही आप टच करते हो दोस्तों, आपके सामने ऐड फंड का ऑप्शन आएगा। ये आप देख सकते हो ऐड फंड है, क्योंकि यहाँ पर पहले हमें पैसा ऐड करना होगा, यानी क्रिप्टो करेंसी ऐड करना होगा। तो ऐड फंड पे हमने टच कर दिया। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ ऑप्शन आते हैं। तो पहला ऑप्शन है नाउ पेमेंट, और यहाँ पर देखिए यह है चूज योर क्रिप्टो टू डिपॉजिट यूएसडी, यानी जो करेंसी आप क्रिप्टो डिपॉजिट करने चाहते हैं यूएसडी में, वहां पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए इंटर वैल्यू है, तो कितना आपको यहाँ पर वैल्यू का मतलब कितने रुपया का आपको करेंसी, जो भी क्रिप्टो करेंसी में आप चूज कर रहे हो वो डालना पड़ेगा। तो देखिए नाउ पेमेंट वाले ऑप्शन को आप रहने दीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट करते हो तो अभी कंपनी ने 4 कॉइन्स को ऐड किया है। ऊपर सबसे ऊपर है ट्रोन TRX शॉर्ट फॉर्म है, दूसरा है BTC यानी बिटकॉइन, तीसरा है ETH यानी इथेरियम, चौथा है USD TRC 20। ये आपका डॉलर है, ठीक है। तो आपके पास जो भी करेंसी है उस करेंसी को आपको सेलेक्ट करना है। अब देखिए मेरे पास इथेरियम है, तो मैं इथेरियम को सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए इंटर वैल्यू में आपको डालना होता है 32, क्योंकि $32 से ही यहाँ पर अपनी आईडी को आप अपग्रेड करते हो। तो मैं $32 को सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ऐड USD फ्रॉम इथेरियम, ये वाला ऑप्शन है। इस बटन को आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करते हो आपके सामने फिर एक नया पेज आएगा। अब देख सकते हो कि ये नया पेज आ गया है। अब मैंने यहाँ पर $32 ऐड कर दिया हूं। अब देखिए योर फंड विल बी क्रेडिट ऑटोमेटिकली इफ पेड, ये बोल रहा है कि अगर आपने पेड कर दिया तो आपका जो फंड है क्रेडिट ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब उसके लिए क्या करना होगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पर पेमेंट स्टेटस जो है वेटिंग लिखा है, एक स्कैनर आ गया है, और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो ये पे एड्रेस है। ये कंपनी ओस्मोस टेक्नोलॉजी का जो इंटरनेशनल प्लान है उसका इस वेबसाइट का ये वॉलेट एड्रेस है। मतलब हमें अपने क्रिप्टो करेंसी को इस एड्रेस पे लाना है, डिपॉजिट करना है। तो उसके लिए कैसे करेंगे, आप यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं कि $32 का जो इथेरियम रेट है वो 0.06975476 है। तो फ्रेंड्स जब भी आप अपने ट्रस्ट वॉलेट या जिस वॉलेट से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो लास्ट का जो वर्ड होता है आप उससे थोड़ा सा एक अंक बढ़ाकर ही किया करिए ट्रांसफ़र, क्योंकि आप जब भी अपने वॉलेट से ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर गैस फीस लगता है। तो फ्रेंड्स आप ये बहुत ध्यान से देख लीजिए, 0.069 $32 इथेरियम का जो $32 इथेरियम कन्वर्ट हो रहा है, इथेरियम का रेट होगा 0.069। अब यहाँ पर आप जो ये कॉपी एड्रेस का देख रहे हैं इसको आपको कॉपी करना है। इसी एड्रेस पे आपका जो भी कॉइन्स लाना चाहते हो वो आएगा। अब इसको कॉपी करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो ये कॉपी का ऑप्शन है, तो कॉपी वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। ऐसे सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, ये कॉपी हो गया। मैं एक बार फिर से कॉपी कर देता हूँ। अब इसके बाद डायरेक्ट दोस्तों, अब मैंने डायरेक्ट कट करने के बाद आपको आ जाना होता है अपने वॉलेट पे, जो भी आप वॉलेट यूज करते हो जहाँ पर आपने क्रिप्टो करेंसी को रखा है। तो दोस्तों मैं ऑलरेडी ट्रस्ट वॉलेट यूज कर, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मेरे ट्रस्ट वॉलेट में 0.4 इथेरियम मेरे पास पड़ा है। अब यहाँ से हमें 0.069 इथेरियम को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि 0.069 इथेरियम का जो डॉलर में रेट होता है वो $32 होता है। अब इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए अगर आपके पास इथेरियम है, प्रॉपर मैं इथेरियम के लिए ही बता रहा हूँ, अगर आप ट्रोन आपके पास है तो ट्रोन का कन्वर्ट कर लीजिएगा कि $32 में कितना ट्रोन आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए मुझे इथेरियम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करते हैं तो मेरे सामने 3 ऑप्शन आता है, एक सेंड का, एक रिसीव का, एक कॉपी का। तो दोस्तों हमें यहाँ से इथेरियम को ट्रांसफ़र करना है ओस्मोस टेक्नोलॉजी के इंटरनेशनल एक्सचेंज एप्लीकेशन के एड्रेस पे। तो वहाँ पर मैं सेंड करूँगा। अब सेंड करने के लिए ये ऑप्शन बना है, सेंड मैंने किया। इसके बाद दोस्तों अब ये सेंड करने के लिए कोई तो एड्रेस चाहिए, तो जो मैं कॉपी एड्रेस किया हूँ यहाँ पर इस बॉक्स में मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि अमाउंट इथेरियम, यहाँ पर इथेरियम का अमाउंट मतलब कितना आपको सेंड करना है, तो मुझे वही लिखना पड़ेगा जो मैंने वहाँ पर देखा था। तो 0.069 देखिए 0.069 मैंने लिखा, तो यहाँ पर 31
$62 यानी $31 आ रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर मैं बढ़ा देता हूँ 0.7, अब 7 कर देते हैं तो यहाँ पर 0.8 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 7.1 कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों गैस फीस भी लगता है। इसके बाद देखिए अभी मैं दिखाऊंगा कि गैस फीस कितना आता है। तो मैंने 0.071 किया तो $32.54 आ गया। फ्रेंड्स अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों इस तरह से पेज आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत ध्यान देना है। देखिए दोस्तों जितने भी करेंसियाँ होती हैं वो एक्चुअल रेट उसका फिक्स नहीं होता है, उसका जो रेट होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, कभी कम रहेगा कभी ज़्यादा रहेगा। तो इसमें जहाँ से भी आप जिस भी वॉलेट से आप कॉइन्स को सेंड करते हो तो उसका ट्रांसफ़र करने का भी चार्ज लगता है, उसको गैस फीस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए गैस फीस कितना हुआ है। मैं यहाँ पर $32 सेंड कर रहा हूँ, जिसका नेटवर्क फीस उसको बोलते हैं। नेटवर्क फीस है $0.49। $0.49 का मतलब अगर हम डॉलर का रेट 70 रुपया पकड़ लें तो 35 रुपया मेरा ट्रांजैक्शन चार्ज लग रहा है सेंड करने का। तो मुझे 35 रुपया बढ़ा कर डालना पड़ेगा, क्योंकि ओस्मोस में $32 चाहिए। अगर आप यहाँ पर बढ़ाकर नहीं लिखोगे तो वहाँ पर कम जाएगा डॉलर, आपको फिर से भेजना पड़ेगा, तो फिर आपको फिर से ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। चाहे एक बार करिए चाहे 20 बार करिए, आपको ट्रांजैक्शन चार्ज हमेशा देना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा बढ़ाकर ही दिया करिए। अब देखिए मुझे टोटल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैक्सिमम टोटल यानी जो मुझे भेजना है $32 के लिए मुझे यहाँ पर पे करना पड़ेगा 32.59, जबकि आप यहाँ पर देख सकते हो ये 32.09 है। तो मुझे थोड़ा सा बढ़ाना होगा। अब बढ़ाने के लिए मैं फिर से बैक जाऊँगा और यहाँ पर मैं 1 लिखूँगा। तो देखिए ये जब मैं 0.071 लिख रहा हूँ इथेरियम का रेट डॉलर में, तो 32.61 हो रहा है। इसका मतलब अब मेरा बराबर है। अब इसको मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू पे टच करने के बाद फिर से गैस फीस मिला दूंगा। दोस्तों गैस फीस का हमेशा ध्यान दिया करिए, क्योंकि कभी कभी गैस फीस बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी जितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उससे ज़्यादा गैस फीस हो जाता है। तो इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा। आप तो यहाँ पर $32 सेंड कर रहे हो और आपका पूरा का पूरा गैस फीस कट जाएगा, तो वहाँ पर कुछ पहुँचेगा नहीं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए गैस फीस का हमेशा ध्यान दिया करिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है टोटल $32.64 जा रहा है ये गैस फीस को काटने के बाद। अब यहाँ पर जब आप संतुष्ट हो जाते हो तो इसके बाद आपको सेंड कर देना है। अब मैं सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये सेंड हो जाएगा। अब देख सकते हो कि यहाँ पर ये पेंडिंग ट्रांजैक्शन लिखा है। जैसे ही ये सेंड हो जाएगा यहाँ पर पेड लिख देगा या सेंट लिख देगा। देखिए ये सेंड हो चुका है। 0.07 इथेरियम मैंने यहाँ से सेंड कर दिया हूँ इस एड्रेस पे। ये कौन सा एड्रेस है? AOSM टेक्नो इंटरनेशनल प्लान जो है उसका एड्रेस है। अब इसको मैं बैक करता हूँ। इसके बाद मैं फिर से वहीं पर चला जाता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शंस वॉलेट है यहाँ पर मेरा जो डॉलर था यहाँ पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये मेरे वॉलेट में $32 आ चुका है, 32.14। अब मैं अपनी आईडी को अपग्रेड करूँगा। अपग्रेड करने के लिए आपको फिर से 3 लाइन को टच करना है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे तो ये आया है बाई गेमिंग सोशल सब्सक्रिप्शंस। इस वाले ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करते हैं आपके सामने ये फिर से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि सब्सक्रिप्शन वॉलेट में आपका $32 ऐड हो चुका है। इनकम वॉलेट अभी 0 है। इसको थोड़ा सा स्लाइड ऊपर करिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि ये जो है एक बटन है, ये है बाई नाउ। अब यहाँ पर आप इसके पहले ये देख सकते हो करंट वॉलेट बैलेंस $32.14 बता रहा है। तो बस हमें बाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही बाई नाउ पे क्लिक करेंगे दोस्तों ये मैसेज आ गया सक्सेस का, यू हैव मेड ए सक्सेसफुली इन्वेस्टमेंट
$32 ओनली। इसको ओके कर दीजिए। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने ग्रुपों में डाल सकते हो। मैं ये स्क्रीनशॉट ले लिया, इसके बाद ओके कर दिया। ये मेरा दोस्तों आईडी अपग्रेड हो गया इंटरनेशनल प्लान में। तो इस तरह से दोस्तों आपको अपनी आईडी को अपग्रेड करना है। उससे पहले आप ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क या जेप पे जो भी आप यूज करना चाहते हो उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप यूज नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको धीरे धीरे करके हर तरह के वीडियो इस पर बना के दे दूंगा। कैसे आपको जेप पे से क्रिप्टो करेंसी सेल बाय करना है, कैसे आप सेल बाय करके किस वॉलेट में रखना चाहते हैं, कौन सा वॉलेट आपके लिए सेव होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।